जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज अनिक साओ कासावंग यो वत्थंग परिदेह सत्ती अपेतो दम सच्चेन नसो कासाव मरहती। अर्थात जो अपने मन को स्वच्छ किए बिना ही काषाय वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयम रहित वह व्यक्ति काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। यानी जब आप काषाय वस्त्र को धारण करते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने मन को स्वच्छ करें और अच्छे विचारों को अपने अंदर संचित करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़ में। इस वक्त हम कल्पतरु बुद्ध विहार में हैं और ये विहार कौशल्यायन नगर नागपुर में आता है। आइए और अधिक जानते हैं, चलते हैं सीधे विहार में। दर्शकों, जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। सभी उपासक और उपासिका यहाँ मौजूद हैं, तो आइए हम भी त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं और वंदना करते हैं। आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए।
दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज़ में फिर से वक्त हो चला है एक प्यारे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि आप जानते, हम आपको सुविचार सुनाते हैं, तो आज भी एक सुविचार मैं आपको सुना रहा हूँ। ये महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध का विचार है। उन्होंने कहा था कि लोहा, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, पर उसका जंग उसे नष्ट कर देता है। उसी तरह इंसान के बुरे विचार उसे नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे सम्यक विचार अपनाएं, जीवन को सार्थक बनाएं। इसी मंगल विचार के साथ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है, आप देखते रहिए अपना विहार अपनी आवाज। पकड़िए पैर, सबको मैंने पैर बोला था और सबने सर पकड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, इस वक्त हो चला है बोध कथा का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बोध कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसका अपने जीवन में काफ़ी महत्व है। हर बार हमारी कोशिश होती है कि आपको एक से एक बोध कथा सुनाएं और आपके जीवन को और साथ ही हमारे भी जीवन को एक नई दिशा मिले। इसी कड़ी में आज की बोध कथा हम आपके सामने पेश करते हैं। आइए हम सुनते हैं बोध कथा। दान देने से एक पुण्य का संचय होता है कि दान की प्रेरणा जो है अंदर से निर्माण होती है। दान अपन अपने लिए देते हैं, दूसरों के लिए नहीं। कि जिस तरह एक आदि किसान जमीन में 2 बीज बोता है, मगर उसमें वो जो कनिष्ठ लगता है कि उसमें कई दाने होते हैं, उसी तरह दान अपन थोड़ा भी दे तो भी दान का महत्व बहुत होता है, उसका फल बहुत होता है। सम्राट अशोक ने अपनी लड़की संघमित्रा और महेंद्र को दान देकर सारे विश्व में बौद्ध धर्म फैला दिया। आज सम्राट अशोक ने इतना दान दिया है कि उसको दायात कहते हैं। इसलिए दान सभी ने देना चाहिए। इवन अपन कुछ भी ना दे, लड़का लड़की भी ना दे, तो नहीं हो। इसलिए दान का महत्व भगवान बुद्ध के काल से चल रहा है। सुजाता ने भी दान दिया था, विशाखा ने भी दान दिया, और ये सम्राट अशोक ने भी दान दिया, हम भी दान देते। बाबा साहब ने भी अपने को बौद्ध धर्म दिया है, उसके प्रेरणा से आज अपन यहाँ तक है। इसलिए दान का महत्व इसमें बहुत होता है। इस दान देने का महत्व है। इस दान पारमिता से सबका मंगल हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। बहुत सब मंगल, बहुत सब, बहुत सब। तो दर्शकों, आज की बोध कथा आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि आपको बोध कथा पसंद आई होगी। पूज्य भंते जी ने हमें दान पारमिता के बारे में बताया है, तो जीवन में हमें भी इसी तरह से दान करना चाहिए। दान देने से कभी कम नहीं होता है, बल्कि वो बढ़ता ही जाता है। अब इस वक्त हो चला है अपना विहार अपनी आवाज़ में इस विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए हम विहार समिति से जानते हैं कि विहार की स्थापना कब हुई थी और किस तरह से, और आगे किस तरह के इनके मानस हैं। ह्या विहारामध्ये सकाळी 5:30 वाजता रोज वंदना सुरू असते। ग्रंथपठन आणि धम्मचक्क परिवर्तन सुत्त 3 सुत्त पठण होतात। ह्या विहारामध्ये प्रत्येक पौर्णिमा अमावस्याला भोजनदानाचं भिक्खू संघाचा भोजनदानाचा कार्यक्रम सुरू असते। आता ह्या विहारामध्ये वर्षवासाच्या काळात 50 ते 100 भिक्षूंना आम्ही संघदान करतो आणि प्रवचन म्हणजे महास्तवीर भंतेजी येऊन आम्हाला प्रवचन देतात आणि धम्मशिबिर पण होतात इथे आणि क्लासेस होतात मुलांचे। सर्वप्रथम इथं एक झोपडी होती लहानशी, डाव्या बाजूला कौलाची, आणि खाली मातीचं होतं, सारवत होते तिथून। मग हळूहळू तिथं परश्या एकमेकांनी दान देऊन परश्या बसवल्या आणि आज हे 30 वर्षाच्या आधीची स्थिती या विहाराची अशी होती। आज सर्वाच्या मध्ये धम्माची जागृती झाली आणि त्या जागृतीच्यामुळे ह्या विहाराला एक असं भव्य दिव्य रूप आलं। 4-5 किलोमीटरपासून लोक या विहाराला सकाळी 5:30 वाजता येऊन बौद्ध धम्माचं त्रिशरण पंचशील आणि अष्टशिलेचं पालन सुद्धा ह्या उपासिका इथल्या शिकलेल्या आहेत। एकमेकांना मैत्री भावना करतात
आणि संगोपनाने खूप मोठमोठे कार्यक्रम या ठिकाणी राबवत आहेत. भविष्यामध्ये या विहारामध्ये मुलांसाठी ज्ञान केंद्रसुद्धा ते होणार आहे. भंतेजीसाठी राहण्यासाठी त्यांना रूम बांधण्यात येतील. मुलांसाठी लायब्ररीसुद्धा इथे बनणार आहे. त्यासाठी हे विहाराचं खूप मोठं बांधकाम आणखी पुन्हा वरती पण बनवणार आहोत आम्ही. दर्शकों, इस समय है गेम का, और ये गेम बहुत ही प्यारा गेम है. इस गेम का नाम है भीम का दीवाना. इस गेम का नाम भीम का दीवाना क्यों है, मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा. और इस गेम में हम क्या करने वाले हैं हम आपको बता दें. दर्शकों, हाथ, नाक, कान, सर, पैर कहाँ है सभी को पता है. बस इन्हें मैं जिस चीज़ को कहूँ खुद की उस चीज़ को छूकर दिखाना है. आप सोच रहे हैं कि तो बहुत आसान है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है ये मैं आपको भी बताऊँ और इनको भी बताऊँ. आप बने रहिए साथ में. अब आपको करना ये है कि जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है कंटिन्यू, ठीक है, मेरी तरफ देखकर. और मैं जिस चीज़ को बोलूँ उस चीज़ को हाथ लगाना है. ओके, ठीक है. आपका समय शुरू होता है अब. पकड़िए पैर. सबको मैंने पैर बोला था और सबने सर पकड़ा है. देखिए, ये है भीम का कमाल, हमारे बाबा साहब का कमाल. एक ने भी, जी हाँ दर्शकों, एक ने भी सही नहीं किया है. सबको पैर पकड़ने के लिए कहा था और सब ने अपना सर पकड़ लिया है. तो दर्शकों, ये कमाल है बाबा साहब का. होता ये है कि जब हम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो हम बाबा साहब में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी सूझबूझ भूल जाते हैं. और जब सूझबूझ भूल जाते हैं तो हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है, कुछ गुमान ही नहीं रहता है. यही खूबी है हमारे बाबा साहब की, और इसीलिए इस गेम का नाम हमने रखा है भीम का दीवाना. और हम सभी खुशी से कहते हैं कि हाँ, हम हैं भीम के दीवाने. और अब एक वक्त हो चला एक प्यारे से गीत का. तो सारी उपासिका यहाँ पे मौजूद है और एक प्यारा सा गीत हमारे लिए वो गाने वाली है. आइए उसका लुत्फ उठाते हैं. दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज़ में फिर से वक्त हो चला है एक प्यारे से ब्रेक का. लेते हैं ब्रेक. ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है. आप देखते रहिए अपना विहार अपनी आवाज़. परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा किस वर्ष इस विहार में स्थापित की गई थी? तो दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. ब्रेक पे जाने से पहले हमने बोध कथा सुनी. विहार समिति के सदस्यों से हमने जाना कि किस तरह से विहार का निर्माण हुआ और किस तरह से ये विहार आज इस स्वरूप में हम सबको नज़र आता है. लेकिन दर्शकों, अब जितने भी उपासिका यहाँ पर मौजूद है इनसे हम ये सवाल करने वाले हैं कि ये विहार के बारे में कितना जानते हैं. विहार में तो सालों साल आ रहे हैं. पहले हम सोच रहे थे कि इतिहास के क्वेश्चंस करें, लेकिन बाद में हमने सोचा कि ये विहारों में आते पहले विहार के बारे में ये कितना जानते हैं, यही क्यों ना हम इनसे जानें. तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब. मुझे बताएं कि कल्पतरु बुद्ध विहार की स्थापना किस वर्ष की गई है? किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी?
किसको पता है सिर्फ हाथ ऊपर करें। सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों, सामने आ जाए। 1950। क्या ये सही है? सही है, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए। यानी इतने उपासिकाओं में सिर्फ एक को इसका जवाब पता है, बाकी सब आते हैं लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये विहार कब बनाया गया है। तो अब आप सब याद रखें कि विहार जो बनाया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी, वो 1975 में की गई थी, 75 में। दूसरा सवाल, इसी विहार के प्रांगण में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा भी है। हम ये जानना चाहते हैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा किस वर्ष इस विहार में स्थापित की गई थी। एक भी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। हम ही आपको बता दें कि जो बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया था वो वर्ष था 2006। अपने विहार को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप रोज़ आते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। चलो एक और सवाल हम करते हैं कि ये महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्यारी सी प्रतिमा नज़र आ रही है, ये कहाँ से मंगाई गई है? वो हाँ बोलिए मत, सिर्फ हाथ ऊपर करें। सबने बता दिया है जवाब, खैर कोई बात नहीं। थाईलैंड से लाई गई है, बिल्कुल सही जवाब है। सभी के लिए जोरदार तालियां। भंते जी प्रियदर्शी बोधि, तो ये यहाँ सालों से रह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भंते जी यहाँ पर किस वर्ष में आए थे? वो वर्ष कौन सा था? कौन बता पाएगा? भंते जी यहाँ पर कौन से वर्ष में यहाँ पर आए थे, ये कौन बता पाएगा? सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ है, बाकी सब सिर्फ गेस कर रहे हैं। अब ये भी सही जवाब है या नहीं, ये तो अब इनसे जानने के बाद ही पता चलेगा। 1980। 1980 में? जी नहीं, ये भी जवाब गलत है। सब गेस कर रहे हैं। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो इसका सही जवाब है 1983 में भंते जी यहाँ पर आए थे। ये जो विहार अभी इसका नूतनीकरण चल रहा है, ये कब से शुरू हुआ? इसका नूतनीकरण का कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें कृपया करके, बोले नहीं। बताएं, आ जाएं आप इधर। 2003 से। जी हाँ दर्शकों, जोरदार तालियां इनके लिए। इसका नूतनीकरण का कार्य सन 2003 से शुरू हुआ, जो अभी तक शुरू है, और कई थोड़ा सा निर्माण कार्य अधूरा है जो बहुत जल्द पूरा किया जाने वाला है। तो दर्शकों, हम आपके विहार में भी आने वाले हैं। आप भी अपने विहार के बारे में पूरी जानकारी लेकर रखिए। हो सकता है जिस तरह इनकी हालत हुई है, आपकी भी ऐसी हालत ना हो। दर्शकों, आप सभी को पता है बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था। क्या था वो आदेश? कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। और इसी आदेश का पालन करने के लिए और इसी आदेश को अमल में लाने के लिए आवाज़ इंडिया टीवी ने एक मुहिम चलाई है, एक संकल्प लिया है कि हम सभी विहारों में जहाँ पर अपना विहार अपनी आवाज़ कार्यक्रम होता है, यहाँ पर हम एक शपथ ग्रहण करते हैं। हम सभी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन आज ये शपथ लेते हैं कि हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे और सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से आज हम शपथ ग्रहण करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, उम्मीद है ये शपथ आपने भी हमारे साथ ली होगी।
और यही प्रयास है आवाज़ इंडिया टीवी का, यही प्रयास है अपना विहार अपनी आवाज़ के तहत हम सबको एक संगठित करे। आवाज़ इंडिया टीवी अपना काम बखूबी कर रहा है, सभी को संगठित कर रहा है। बहुजनों का ये चैनल है, ये आवाज़ इंडिया टीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप साल में एक एडवर्टाइजमेंट आवाज़ इंडिया टीवी को दे। आज इस विहार में भी कई उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज इंडिया टीव्हीला ॲड देऊन मी माझी जिम्मेदारी पूर्ण केलेली आहे. आपणही ॲड देऊन आपली जिम्मेदारी पूर्ण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला ॲडव्हर्टाईज देऊन मी माझी जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला ॲड देऊन आम्ही आमची जबाबदारी पूर्ण केली. आता तुम्ही. आवाज इंडिया टीव्हीला मी माझी जाहिरात देऊन माझी परिपूर्ण जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता तुम्ही तुमची जिम्मेदारी पूर्ण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन माझी जबाबदारी पूर्ण केली. आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्ही चॅनलला जाहिरात देऊन मी माझी जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता तुमची पाळी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझी जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता तुमची पाळी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझी जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता तुमची पाळी. आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और आपने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और आपने आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली. आता ती जबाबदारी तुमची. आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन आपली जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता तुमची पाळी. आवाज इंडिया टीव्ही चॅनलला जाहिरात देऊन मी माझी जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता हे तुमची पाळी. आवाज इंडिया टीव्हीला ॲड देऊन मी आपली जिम्मेदारी पूर्ण केली. आता तुमची पाळी. आवाज इंडिया टीव्हीला मी आपली जाहिरात देऊन मी माझी जिम्मेदारी पार पाडली. आता तुमची पाळी. मी आवाज इंडियाला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केले. आता तुमची बारी. तो दर्शकों, कौशल्यायन नगर नागपुर का ये विहार, प्यारा सा कल्पतरु बुद्ध विहार, ये विहार आज हमने देखा अपना विहार अपनी आवाज़ में। और हमारा प्रयास है कि देश भर के सभी विहार हम आप तक पहुंचाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विहार अपना विहार अपनी आवाज़ की आवाज़ बने, इसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो बस नीचे दिए नंबर पर आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को आप दीजिए इजाज़त। अगले विहार में फिर होंगे हम रूबरू। तब तक आप देखते रहिए अपना विहार अपनी आवाज़ और आवाज़ इंडिया टीवी। इसके पहले हम लेते हैं ईश्वर पंचशिखर। हाथ लगाइए, कान को दोनों हाथ।